हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से आपके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो हर साल रिपीट होते हैं, मींस एवरी ईयर वो पेपर में रिपीटेटिव पूछे ही जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट के जो कि रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो लाइक कि होता नहीं है कि हमारा किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी हमारी इंप्रेशन मिलती है। तो उसी तरीके से आप तो डायरेक्ट नहीं कन्वे करते हो ना एग्जामिनर को, आपकी जो आंसर कॉपी होती है वो एग्जामिनर को बताती है कि आपको कितना पता है, लाइक कि आपका क्या स्टडी बैकग्राउंड है। तो आंसर राइटिंग में हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी हमारा ये आंसर कॉपी है तो लाइक कि एक होती है सब हेडिंग, एक होती है मेन हेडिंग और हमारा आंसर, ये 3 फॉर्मेट में चलता है। तो हम मेन हेडिंग के लिए स्केच का प्रयोग करेंगे, स्केच का, और लाइक या फिर कोई भी एक अदर कलर, रेड ग्रीन छोड़ के कोई भी एक अलग कलर लाइक डार्क ब्लू हो गया, उसको यूज़ करेंगे। फिर सब हेडिंग के लिए नॉर्मल बॉल पेन, जेल पेन, ब्लैक, और फिर आंसर के लिए अपना ब्लू पेन नॉर्मल जो होता है। प्लस आपका कोई ईयर आ गया, लाइक कि ईयर हमें लिखना होता है, लॉ एथिक्स में हो गया, फार्माकोग्नोजी की हिस्ट्री में हो गया, डिफरेंट अगर कहीं हिस्ट्री की बात आ रही है तो वहाँ पे हमारा ईयर आता है, तो उस ईयर पे आपको अंडरलाइन कर देना है। एंड सेकेंड, आपको कहीं पे किसी का नाम आ रहा है, लाइक किसी कहते नहीं है कि साइंटिस्ट का नाम है या फिर किसी एक पर्सन का नाम आ रहा है, तो उस नाम के नीचे भी आपको अंडरलाइन कर देना है। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसकी नज़र सीधा वहीं जाती है, तो उसको पता है कि हाँ बच्चे ने ये पढ़ा है, तो आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग इट्स ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। अब इसमें क्या लिखना है, हमारा सेल होता है, सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। फर्स्ट आप बताओगे कि सेल आपका होता क्या है। सेल यूनिट होती है, बेसिक एक कहते नहीं शरीर की इकाई होती है। फिर डिफरेंट आपने ऑर्गेनल्स मेंशन कर दिए, आप ये ऑर्गेनल्स मेंशन करोगे, अंडरलाइन करते जाओगे, जिससे कि उसको डिफरेंट ऑर्गेनल्स के नेम क्लियर दिखे एग्जामिनर को, और उसके बारे में वन लाइनर आपको आंसर देना है। फिर ऐसे ही आप फिर क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे सेल का। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं आता है बनाना, ड्राइंग खराब है, तो ये नहीं सोचना है कि हम डायग्राम नहीं बनाएं, आप रफ डायग्राम बना के आओ। उससे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स तो ज़्यादा मिल ही जाते हैं। तो आप डिफरेंट ऑर्गेनल्स के नाम लिखोगे, उसका 1 फंक्शन मेंशन करोगे, और सेल का ऑर्गेनल्स इसमें शो करके उसके नाम अच्छे से मेंशन करना है। कहते हैं ना कि लेबल डायग्राम, तो वो अच्छे से मेंशन करना है, ड्राइंग पे इतना नहीं जाना है कि नहीं आता है तो नहीं बनाएंगे। फिर है आपका डिफाइन टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। टिश्यूज क्या होती हैं, टिश्यूज इज अ कलेक्शन नियर बाई सेल्स दैट आर अरेंज टू कैरी आउट अ वन और मोर पर्टिकुलर जॉब। टिश्यूज क्या होती हैं, और फिर डिफरेंट टिश्यूज क्या कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स लिखने हैं। आपको चाहिए तो आप ऐसे पैराग्राफ में लिखिए, वरना आप टेबल में ड्रॉ करके, लाइक कि यहाँ पे आपने एपिथेलियल टिश्यूज का लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने कनेक्टिव टिश्यू लिख दिया, इस तरीके से आप टिश्यूज मेंशन करोगे, उसके अंदर 2 से 4 लाइन आपको उनके बारे में लिखना है। इससे क्या होता है, क्लियर एक बनता है ना कि आपका आंसर का इम्पैक्ट अच्छा बनता है। फिर है आपका सेकेंड, हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और सिंपैथेटिक क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। आपको चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक कि पैराग्राफ में तो आपका नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर आपका क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द फ्लाइट एंड फाइट मोड। आपको पता है कि भयभीत होते हैं, हमारा क्या एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इस तरीके से आपको टेबल बना सकते हो आप, एक पे लिखेंगे आप पैरासिम्पैथेटिक, एक पे सिंपैथेटिक, इसमें 4-5 पॉइंट पैरासिम्पैथेटिक का और इसमें 4-5 पॉइंट सिंपैथेटिक का, ये हो जाएगा डिफरेंस। जैसे ये टेबल मैंने बनाया है, फर्स्टली क्या है, यहाँ मैंने ऑर्गन्स दिया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कैसा दोनों रिएक्ट कर रहे हैं उन ऑर्गन्स पे, वही तो हमें बताना है आंसर में। तो इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ करोगे और आंसर राइटिंग में मीन्स लाइक एग्जाम में ऐसा ही लिख के आना है। फिर है आपका एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ हार्ट। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि आप
मार्क करते हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है ये। आपको हार्ट के बारे में बताना है, फिर उसके चेम्बर्स बताने हैं, फिजियोलॉजी, और आपको अगर फंक्शंस आ रहे हैं तो 2-4 लाइन आपको उसके फंक्शंस लिख देने हैं, लाइक कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर उसका कंडक्शन सिस्टम क्या है। अगर आपने ब्रीफ में पढ़ा है तो पूरा लिख के आ जाना है डिटेल, और नहीं पढ़ा है तो मेन हार्ट क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, फिजियोलॉजी हो गई, उसकी 2 से 3 फंक्शन, इसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है आपका व्हाट इज द क्रेनियल नर्व एंड राइट देयर नेम इट्स फंक्शंस। क्रेनियल नर्व क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो आपकी क्रेनियल नर्व 12 पैर में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। फिर उन नर्व के नाम क्या हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोकेलर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व, फिर है ट्रिगमेंडियल नर्व, फेशियल नर्व, फिर है आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिसे कि हम ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व भी कहते हैं। फिर है आपका ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व एंड डिफरेंट जो भी आपके 12 नर्व हैं वो आपको प्रॉपर टेबल में मेंशन करना है, उनके 2-2 फंक्शंस लिखने हैं। इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आंसर राइटिंग क्यों बता रहे थे, लाइक कि आपको एग्जाम में 30 मार्क्स में है, आपकी आंसर राइटिंग उस चीज़ को 40 कर सकती है अगर आप प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया, ऐसे आप लिख के आओगे तो।